सो अगेन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने कुछ सोशल मीडिया में बवाल कर दिया कि विराट कोहली को क्या बीसीसीआई ने कहा है कि रिकंसिडर करो अपना टेस्ट रिटायरमेंट और रिटायरमेंट वापस ले लो, आप टेस्ट क्रिकेट आकर खेलो। विराट कोहली से हर्षा भोगले ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड देने के बाद जब ये सवाल पूछा कि क्या आप फिर से एक ही फॉर्मेट खेलोगे क्या और कोई फॉर्मेट में आपकी कमबैक हो सकती है कि नहीं, विराट ने साफ साफ कहा नहीं, मैं सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलूंगा जो कि ओडीआई फॉर्मेट है और वही से ही ऐसा ही रहने वाला है आगे चलते हुए। सो विराट कोहली ने स्ट्रेट अवे इस पूरे जो मीडिया स्पेक्यूलेशन जो चल रही थी, क्या एक और किसी प्लेयर को कहा गया है, क्या वो विराट कोहली है कि अनसर्टेनिटी उनका टेस्ट रिटायरमेंट वापस ले लो, इन सब चीज़ों पे फुल स्टॉप लगा दिया। और वही हम लोग लगातार लाइव में भी आपको कहते हुए आ रहे थे कि ऐसा कोई रिटायरमेंट वापस नहीं लिया जाएगा। विराट कोहली शाहिद अफरीदी नहीं है कि बार बार टेस्ट रिटायरमेंट वापस ले ले, वो विराट कोहली है, अलग लेवल के प्लेयर है। वो कोई ऐसा नहीं है कि आज मुंह उठा के रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और कल मुंह उठा के रिटायरमेंट वापस ले ली। वो सिर्फ ओडीआई क्रिकेट खेलेंगे और 2027 तक खेलेंगे, ये उनका डिटर्मिनेशन है। और अगर पूरे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन को आप अगर सुनो, विराट कोहली ने जो पारी खेली 135 रनों की 120 गेंदों में, रांची के क्राउड को उन्होंने फुल ऑन पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट दिया। मैच जीती साउथ अफ्रीका, इंडिया जीती साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और 1-0 की बढ़त उन्होंने बढ़ाई। और उसके बाद जब प्लेयर ऑफ द मैच लेने के बाद हर्षा भोगले उनसे सवाल कर रहे थे प्रिपरेशन के बारे में, एक दिन पहले आप आ गए रायपुर और उन्होंने कहा कि मैं एक दिन डे लाइट में बैटिंग करना चाह रहा था, एक दिन मैंने अंडर लाइट्स बैटिंग की और वही मेरा प्रिपरेशन है। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं एवरीडे लाइफ में इतनी मेहनत करता हूँ, फिटनेस को लेकर कोई सवाल उठने ही नहीं चाहिए। जब भी मैं इंडिया के लिए खेलने आता हूँ तब मैं 120% रेडी होता हूँ और हमेशा से वैसा ही रहा है और वैसा ही रहेगा। जिस दिन मेरी फिटनेस जवाब दे देगी, जिस दिन मेरे रिफ्लेक्सेस जवाब दे देंगे, उस दिन मैं चला जाऊंगा। साफ साफ विराट कोहली ने यही मेंटेन किया है। बीसीसीआई के लिए भी जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है मैच से पहले, वहाँ पे भी उन्होंने सेम कहा है कि मैं कभी भी 95% भी नहीं आया हूँ, जब भी आया हूँ तो 100% रेडी होके आया हूँ। उन्होंने कहा है कि आप जब एक ही फॉर्मेट खेलते हो तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि मेंटली रेडी रहना और मेंटली प्रिपेयर करना अपने आप को, और वो अपने आप को कर रहे हैं। और आपको वो मेंटल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ वो आपको उनके बैटिंग में दिखी। जिस तरह से उन्होंने आके पहले बल्लेबाजी की, चौके छक्के लगाए और जब देखा कि 2 जल्दी विकेट्स गिर गए ऋतुराज गायकवाड़ और वॉशिंगटन सुंदर के, तब उन्होंने केएल राहुल के साथ एक पार्टनरशिप सजाई। और उसके बाद जब देखा कि सब सेट हो गया है, 100 बन चुके हैं, उसके बाद उन्होंने सुब्रायन को जिस तरह से चौके और छक्के मारे, काबिले तारीफ थे। 135 बैक का प्रॉब्लम था, सितांशु कोटक ने कहा कि कोई बैक का इशू नहीं है, ही इज फाइन, ही इज डूइंग फाइन। जस्ट क्रैम्प्स आ जाते हैं जब आप इतनी लंबी पारी खेलते हो, सिंगल्स एंड डबल्स के वो माहिर है। सो जब आप इतनी रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते हो, कभी कभार क्रैम्प्स आ जाते हैं और वही आज विराट के साथ भी हुआ। सो रायपुर में विराट आपको फिर से दिखेंगे खेलते हुए और जिस फॉर्म में वो आए हैं, जिस एक हैप्पीनेस, जिस स्पेस में वो है, वो लाजवाब है। सो विराट कोहली आपको खेलते हुए दिखेंगे और विराट कोहली अपना जलवा बिखेरते हुए दिखेंगे। रायपुर में अब धमाका होगा, इंडिया शायद 2-0 करना चाहेगी। आप लोग बताइए विराट कोहली के इस टिप्पणी को आपने कैसे लिया। कोई टेस्ट रिटायरमेंट से वापसी नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ ओडीआई क्रिकेट खेलेंगे। डोमेस्टिक पे भी उन्होंने बात की कि मैं फिट हूँ, मेरे रिफ्लेक्सेस काम कर रहे हैं, मैं बढ़िया बैटिंग कर रहा हूँ। डोमेस्टिक के बारे में हालांकि उन्होंने कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दिया कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, कोई क्लैरिटी नहीं दी, बट उन्होंने कहीं ना कहीं वो संकेत दे दिए, वो हिंट्स दे दिए कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट जब तक खेल रहा हूँ, मैं अपना प्रिपेयर्डनेस, अपना प्रिपरेशन मैं करता रहूँगा। मैं जब इंडिया के लिए खेलने आऊँगा, चाहे मैं डोमेस्टिक खेलूँ ना खेलूँ, मैं अपने 120% में आऊँगा, वो उन्होंने साफ कर दिया। तो आप लोग बताइए क्या विराट कोहली को विजय हजारे ट्रॉफी खेलना चाहिए दिल्ली के लिए? कमेंट कीजिए। पारी कैसी लगी विराट कोहली की, रोको की पार्टनरशिप कैसी लगी रांची में, इसके बारे में आप लोग बताइए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और थैंक यू सो मच हमारे साथ इस रांची के कवरेज में जुड़ने के लिए। आगे भी आपको कवरेज लगातार मिलती रहेगी।